हेलो, नमस्कार दोस्तों। हाँ, अपने आगे का नेक्स्ट टॉपिक है स्थायी कैपेसिटर मोटर। सिंगल फेज मोटर के अंदर चल रही थी। बात करूँ मैं स्थायी कैपेसिटर मोटर की। इस स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो हम इसकी बात करें। इसका रोटर होता है, ये इसका रोटर है। अब स्थायी कैपेसिटर मोटर के अंदर जो कैपेसिटर होता है वो स्थायी प्रकार से लगा होता है। स्थायी प्रकार से लगा होता है मतलब ये है इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये है इसका कैपेसिटर संधारित्र और ये है इसकी रनिंग वाइंडिंग। अब इतना मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, यह पतले तार, कम फेरों वाली अधिक प्रतिरोध और निम्न प्रतिघात वाली होती है। और ये होती है इसकी रनिंग वाइंडिंग। मोटे तार, कम फेरे और कम प्रतिरोध और अधिक प्रतिघात। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके रोटर। तो इसका रोटर सिक्वल केज मोटर के समान होता है, मोटर के समान। अब ये इसका संधारित्र है। ये क्या है? संधारित्र। ये इसका संधारित्र है। इसका संधारित्र 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड, 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड। अगर अब मार्केट के अंदर हम देखा जाए तो 8 माइक्रोफेरेड तक के मोटर आने लग गई है ना। तो इसको हम सप्लाई देते हैं, इसको हम देंगे सप्लाई एसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई देते हैं? एसी, सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। हाँ, स्टार्ट कैपेसिटर मोटर के अंदर संधारित्र के साथ में क्या लगा हुआ था? एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ था। इस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, तो मैं यहां नोट करूं स्थायी कैपेसिटर मोटर या स्थायी कैपेसिटर मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संधारित्र 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का संधारित्र जुड़ा रहता है। ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम था कि वो अपना 75% घूर्णन गति करने के बाद में स्वतः बंद हो जाता था और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा देता था। परंतु स्थायी कैपेसिटर मोटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच न होने के कारण इस वाइंडिंग में दोनों वाइंडिंगों पर काम करती रहेगी। इसलिए इसके दोनों वाइंडिंग, मैं लिखूं दोनों वाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग और रनिंग, दोनों वाइंडिंग एक ही
तार से संयोजित होती हैं। ये मतलब एक ही तार से बनती हैं दोनों, एक ही नंबर सेम गेज के साथ, जो सेम गेज का तार होता है ना उसी तार से बनी होती हैं दोनों। इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क दोनों का निम्न होता है। तो लिखूं स्टार्टिंग वाइंडिंग व रनिंग वाइंडिंग का टॉर्क निम्न होता है। ऐसा होता है, इसका टॉर्क निम्न होता है। ठीक है, अब निम्न टॉर्क होने के कारण इसका उपयोग हम कहां कहां करेंगे, तो इसके बात करूं उपयोग की। इसका उपयोग स्थायी कैपेसिटर मोटर का एक तो सीलिंग फैन में, दो नंबर टेबल फैन में, एक तो सीलिंग फैन में करते हैं, एक टेबल फैन में करते हैं। और इसका उपयोग जैसे प्रेशर टैंक पंप में, 3 नंबर प्रेशर टैंक पंप में किया जाता है। ठीक है, अब ये अपना कैपेसिटर मोटर का दूसरा भाग चल रहा है। दूसरा भाग है स्थायी कैपेसिटर मोटर। अब स्थायी कैपेसिटर मोटर के बारे में मैंने बता दिया, इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग सेम तार से बनी होती हैं, इसलिए इन दोनों वाइंडिंगों का स्टार्टिंग टॉर्क निम्न होता है। और निम्न होने के कारण यह मोटर निम्न लोड वाले स्थानों पर काम में ली जाती है। तो निम्न लोड वाले स्थान जैसे बोले हम, तो सीलिंग फैन होता है, एक टेबल फैन होता है, और बात करें हम प्रेशर टैंक पंप होता है, उसके अंदर इसका काम किया जाता है। हाँ, इसको जो संधारित्र लगा होता है, ये संधारित्र 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड या मार्केट के अंदर 8 माइक्रोफेरेड तक की उपलब्ध है मोटर। ठीक है, अब नेक्स्ट मोटर है अपनी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। यह कल की क्लास के अंदर देख लेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।